जय माता दी। राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग सोमवार व्रत रखते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, कुछ लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। तो भोलेनाथ जी की महिमा के बारे में सबको पता है। तो आइए आज हम बात करते हैं भोलेनाथ जी का, जो कि शिव पुराण में जिनकी चर्चा की गई है वो है पशुपतिनाथ व्रत, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। पशुपतिनाथ जी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तक जितने लोगों का मैंने भी सुना है, अपने आसपास देखा है, उन सब ने जिसने भी पशुपतिनाथ जी का व्रत किया है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो पशुपतिनाथ जी का व्रत बहुत साधारण है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी हो योग्य हैं, जैसे कि आप सोमवार के दिन 5 सोमवार आप कभी भी कैसे भी हो उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे उठाना है, इस टाइम पर नहीं उठाना है। तो आप किसी भी 5 सोमवार आप ये व्रत रख सकती हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद जो भी भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करते हैं, अर्पण करते हैं, वो सारी सामग्री एक थाली में रख लें। जैसे कि मौली हो गया, चंदन हो गया, पुष्प हो गया और दीपक हो गया और घी, शक्कर और जो फल चढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें एक थाली में कर रख लें। और थाली में पूजा की जिस थाली में आप रखेंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके रखिएगा, क्योंकि ये थाली आपको शाम को ले जानी पड़ेगी और सारे सामान वही रहने चाहिए, अलग से नहीं रखना होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो सुबह थाली आप पूजा के लिए तैयार करिए उसमें इतनी सामग्री रखिएगा जिससे कि उससे शाम का भी काम हो जाए। तो दोनों टाइम आपको मंदिर जाना होता है, तो जिससे कि शाम को भी आप मंदिर जा सकें तो उसी थाली को ले जा सकें। तो सुबह जाएं, भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करें। जो भी चंदन, रोली, मौली, फूल, पुष्प आदि फल जो भी अर्पित करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम पशुपतिनाथ जी का व्रत आज से कर रहे हैं और हमारी ये मनोकामना है, तो आप प्लीज़ प्रभु इसे पूर्ण करिएगा। हमसे कोई भूल चूक या पुराने पिछले जन्म में कोई भी पाप या जिसकी वजह से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, तो इसको आप प्लीज़ प्रभु हर लीजिए और हमारी मनोकामना पूरी करिए। तो वहाँ प्रभु को दीपक जला के मंदिर से पूजा करके आइए। तो उस थाल को अच्छे से ढक के रख दीजिए। फिर शाम के टाइम आपको क्या करना है, 6 दीपक बनाना है। 6 घी का दीपक बनाना है और मिठाई बनाना है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, पेड़ा जो भी आप बना सकते हैं, उसको आप मीठे को बनाइए। और जो थाल सुबह लेकर गए थे उसमें आप नया, जो पुरानी चीज़ें हैं जो सुबह आप भगवान जी को अर्पित किए थे, सारी चीज़ें वही लेकर जानी होती है। सिर्फ आप ये मीठा, 6 दीपक और थोड़ा सा जल, नया जल लेके यही 3 चीज़ उसमें रखेंगे। बाकी जो सुबह सामग्री यूज किए थे वही यूज करना होता है। इसीलिए सुबह आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा लेकर जाइएगा भी। तो मीठा, 6 दीपक और जल फिर से उस थाली में लेकर वहाँ जाने के बाद जो 6 दीपक हैं, 5 भोलेनाथ जी के मंदिर में जला लीजिए, 1 रहने दीजिएगा। 1 वहाँ नहीं, 5 ही जलाना है। 1 अपने पास रखिए और जो मीठा ले गए थे जो भगवान जी को भोग लगाने के लिए, उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 भगवान जी के मंदिर में चढ़ाना है, 1 अपने पास रखना है। फिर वहाँ भोलेनाथ जी से आप उनकी पूजा, धूप, दीप, आरती और उनसे अपनी मनोकामना बोल करके और सारी चीज़ें अपनी जो भी प्रार्थना आप जैसे करते हैं उस हिसाब से करके, फिर जो 1 दीपक बचाए हुए थे उसको और जो 3 हिस्सा मीठे का था, 2 भगवान जी को अर्पित करना, 1 अपने पास रखना, उसको लेकर आइए घर पर। तो जैसे आप अपने गेट पे एंट्री करते हैं तो दाहिने हाथ पे ही, जैसे आप पहुंचते हैं, जो दाहिना हाथ होता है उसी गेट के सामने ही वो 6ठा दीपक जलाकर रख दीजिए कि प्रभु आप हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारी मनोकामनाओं को पूरी करिए। उसके बाद जो मीठा 1 हिस्सा लेकर आए हुए हैं उसको स्वयं ग्रहण करना होता है, ना किसी बूढ़े, बच्चे, किसी को भी नहीं देना होता। मीठे वाले हिस्से को आप स्वयं ग्रहण करिए। उसके बाद आप अगर भोजन करना चाहते हैं तो भोजन कर सकते हैं, अगर ऐसे रह सकते हैं तो ऐसे रह सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको 5 सोमवार ये व्रत करना होता है। तो ये व्रत ज़रूर, अगर कोई दुख तकलीफ में हो जो कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो, तो आप पशुपतिनाथ जी का व्रत अवश्य करें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने आसपास कई लोगों को देखा है, इसका मैंने खुद प्रमाण देखा हुआ है, इसका प्रूफ है। इसीलिए पशुपतिनाथ जी का व्रत, अगर कोई भी दुख तकलीफ में हो जो आपसे नहीं
अब सही जा रही हो, तो उसमें ये आप 5 सोमवार पशुपतिनाथ जी का व्रत अपने आसपास भी पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप पशुपतिनाथ जी का व्रत अवश्य करें। हर हर महादेव। भगवान जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव।